पता है गर्मी का मौसम चल रहा है। इस समय धूप की वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, लवण मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है। ऐसी कंडीशन में जहां आप काम कर रहे हैं उसी जगह यदि आपको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यदि उपलब्ध हो जाए तो अपनी जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक सुधर सकती है। ऐसे जीवन रक्षक घोल को हम आपके ही कार्यालय में आपके ही समक्ष वो जल्दी से मिल पाए, इसके लिए हमने ORS ATM की स्थापना की है। तो मैं हमारे अधीक्षक महोदय सर से आग्रह करूंगा कि वो हमारा ORS ATM है उसका इनॉग्रेशन करें। जी सर। हेल्थ डिपार्टमेंट झालावाड़ से पधारे हुए हमारे परम आदरणीय डॉक्टर साहब श्री शुभम पाटीदार जी एवं उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे यहाँ पर डाकघर में उपस्थित होकर हमारे को बहुत बढ़िया चीज़ बता रहे हैं। तो इसी अवसर पर हमारे पोस्ट मास्टर जी एवं इनकी हार्दिक इच्छा है हमारे स्टाफ की कि हम पहले डॉक्टर साहब का सम्मान करें माला वाला पहनाकर। तो मैं आपकी तरफ से ये सम्मान कर रहा हूँ। इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सीखेंगे, उतना ही आप जब कोई ऐसी इमरजेंसी होगी तो किसी की लाइफ पाएंगे। हम एक एक चीज को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर बोलते हुए अचानक हमारी आंखों के सामने गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। आसपास जो पब्लिक होती है वो इकट्ठी होती है और पब्लिक वहाँ पे वीडियो बनाती है, उसको पानी पिलाती है, तस गाती है और इतने टाइम में पेशेंट की जान चली जाती है। तो जब कोई आदमी हमारे सामने गिरता है, बेहोश होता है, उस समय हमको क्या करना चाहिए वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपकी आंखों के सामने अचानक से कोई गिर जाए, बेहोश हो जाए तो हमको क्या करना रहेगा, उसकी क्या हो सकती है। बेहोश हो गया है, अब हम क्या करेंगे। यदि इंसान हमारी आंखों के सामने गिरा है तो हो सकता है वहां पर कोई न कोई खतरा रहा होगा, कोई न कोई वजह रही होगी। सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि ये इंसान किसी खतरे में नहीं हो। आप इनको यदि बचाने जा रहे हो तो आप खतरे में नहीं हो, आसपास की जो पब्लिक वहां पे इकट्ठी होगी वो खतरे में नहीं हो सकता है इनको किसी जहरीले सांप ने काटा हो सकता है इनको करंट लगा हो सकता है ये डूबे हो, ऐसी कोई भी वजह हो सकती है। तो आपको इनको बचाने के लिए जब आप पहुंचेंगे तो ये जगह सुरक्षित होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, कोई डेंजर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आप इनको एक सेफ सुरक्षित जगह पे शिफ्ट करेंगे। मान लो इनको बिजली का झटका लगा है तो आप बिजली का स्विच बंद करेंगे और लकड़ी की सहायता से इनकी बॉडी को अलग करेंगे, उसके बाद इनको टच करेंगे। यदि रोड के बीच में एक्सीडेंट हुआ है तो आपको साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, आप वहीं पे बचाने के लिए नहीं वहां पे प्रयास कर सकते। यदि ये जंगल में ऐसा कुछ हुआ है, हो सकता है कोई जहरीले जानवर हो, तो आपको देखना पड़ेगा वो जगह सुरक्षित है या नहीं है। यदि नहीं है तो आपको ऐसी सुरक्षित जगह इनको ले जाना है, क्योंकि आपकी जो बचाने वाला है उनकी जीवन का भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। आपको इंश्योर करना है वो किस तरह की जगह पे शिफ्ट करेंगे जो इस तरह की सरफेस हो, हार्ड हो, इवन हो और स्मूथ हो, ऐसी जगह पे आप शिफ्ट करेंगे। यदि ये मोटे बेड पर हैं तो आपको इनको ऐसी जगह पे शिफ्ट करना है। क्यों? क्योंकि यदि इनको हार्ट को आप बाहर से चलाने की कोशिश करेंगे तो वो कंप्रेशन बेड से जा सकते हैं, उतना इफेक्टिव नहीं हो पाए। तो आपको सरफेस पे बैठ जाना है, जहां पर्सन है वहीं आपको पोजीशन बनानी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि गिरे हैं, बेहोश हुए हैं, हो सकता है इनके बेहोश होने की वजह गहरी नींद हो, कोई नशा हो, कोई कफ सिरप इन्होंने ले ली हो, कोई भी ऐसी वजह हो सकती है, धूप में पानी की कमी हो, तो हमें इनको जगाना पड़ेगा।
जगाने के लिए इनके शोल्डर पर ऐसे 3 बार जोर से टैप करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, उठो, आंखें खोलो, हाथ उठाओ। और हमको इतना जोर से टैप करना पड़ेगा कि ये जग जाए, ऐसे हल्का हल्का नहीं, नाम बोल के, है ना, कि भाई साहब उठिए, आंखें खोलिए, हाथ उठाइए। ना ये उठे, ना हाथ उठाया, ना आंखें खोली, मतलब होश के साथ कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। अब यदि कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, अब आपको टाइम खराब नहीं करना है, आपको आवाज लगानी है। देखो देखो यहाँ पे जो परिसर है हमारे डाकघर का, यहाँ पे कोई बेहोश हो गया है, आप सब मदद के लिए यहाँ आ जाइए। तो जो अलग अलग जगह जो काम कर रहे होंगे वो यहाँ आके इकट्ठा हो जाएंगे। अब आपको बोलना है कि जो रेड शर्ट में है, आप आपका फोन निकाल के 108 पे कॉल कीजिए। फिर आपको बोलना है मुझे इनको बचाने की कला आती है, तो आप मेरे साथ आ जाइए और सीखिए कि इनको कैसे बचा रहा हूँ। ये जो है, जो भी इनको बचाने वाले हैं, ये थक सकते हैं 2 मिनट बाद, तो आसपास की पब्लिक को सीखना पड़ेगा। अपने एम्बुलेंस को फोन कर दिया, एम्बुलेंस को आने में 10 से 18 मिनट लगेंगे, इसलिए अभी आपने एम्बुलेंस को फोन किया है और अपने पब्लिक को यहाँ पे बुलाया है, अपनी हेल्प के लिए बुलाया है। या बड़े रेलवे स्टेशन में है, एयरपोर्ट में है, मॉल्स में है, वहां पर इस तरह की मशीन होती है जिसको AED की मशीन बोलते हैं। तो आप ये AED की मशीन के लिए भी आवाज लगा सकते हो कि कोई एक ये मशीन लेके आ जाओ। अब ये जो बेहोश पड़े हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी हृदय नाम का एक ऑर्गन होता है जो लगातार धड़कता है। यदि आप अपने चेस्ट में बाईं तरफ ऐसे हाथ रखेंगे तो आपको धड़कन फील होती है। आप चाहे सो जाते हो इनमें, परंतु ये लगातार धड़कता रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो ये हार्ट क्या चीज होती है? ये तरह की मोटर होती है। जैसे घर में मोटर होती है, मोटर का काम क्या होता है? पूरे घर में पानी की सप्लाई करना, यही काम होता है। ये अपने शरीर में मोटर है जो पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करती है, और ये भी बिजली से चलती है। जैसे कि मोटर बिजली से चलती है, ये भी बिजली से चलती है। इसकी बिजली किसी भी वजह से जा सकती है, चाहे वो मैसिव हार्ट अटैक हो, बिजली का करंट लगना हो, डूबना हो, ड्रग का ओवरडोज हो, किसी से भी इसकी बिजली रुक सकती है। जब इस हार्ट की मोटर की बिजली रुकेगी तो पर्सन आपके आंखों के सामने गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? यहाँ से मोटर बंद हुई है, मोटर की दिमाग को सप्लाई बंद हुई है। जब दिमाग की सप्लाई कटेगी तो उनको चक्कर आएंगे और आंखों के सामने गिर जाएंगे। उनको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा कि वो किसी को बुलाए कि मुझे क्या हुआ है। और आसपास गिरने के बाद आप जब सब जो इकट्ठे होंगे, आप सब क्या करते हो? 10 मिनट में आप क्या करते हो वही उनकी आगे की लाइफ लिखा जाएगा। 10 मिनट आपने बेकार कर दिए, उसके बाद आप कितने भी हाई फाई ICU में लेके गए, बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, आप उनके किसी काम के नहीं रहे। क्योंकि इस कंडीशन में 10 मिनट बाद, क्योंकि यहाँ ब्रेन की सप्लाई कटी रह गई, ब्रेन डेड हो गया, तो ब्रेन दोबारा नहीं चल पाएगा। बट आपको पता है हार्ट आपकी आंखों के सामने रुका है, और जब हार्ट आपकी आंखों के सामने रुका है, आपको पता है 1 मिनट में हार्ट कितनी बार धड़कता है? 72 बार, मतलब 60 से 100 बार धड़कता है। तो आज इस कार्यशाला में आप वो चीज सीख के जाने वाले हैं कि इनके रुके हुए हार्ट को आप अपने हाथों से चला सकते हैं। शुरू के 10 मिनट यदि आपने अपने हाथ आगे बढ़ा के इनके हार्ट को चालू रखा, तो एम्बुलेंस आने पर इनको ये AED की मशीन मिल पाएगी, इनको जीवन रक्षक इंजेक्शन मिल पाएंगे। हो सकता है उससे पहले ये जग पाए, और ये अकेले इंसान नहीं बचेंगे, ये पूरी जनरेशन सेव होगी। यदि आप एक टीचर को बचाते हैं तो ये मत सोचिए कि आपने एक टीचर को बचाने की कोशिश करूं, ये मेरे क्या लगते हैं, आपको नहीं पता। वो एक इंसान यदि बस आर्ट है, उसको बचाने की आर्ट आपको सीखनी है। तो यहाँ पर पब्लिक में एक क्वेश्चन आता है कि यदि हम इनको बचाने गए और ये खत्म हो गए, या हम इनको हॉस्पिटल लेके गए और यदि ये नहीं बच पाए, तो हो सकता है हमारे ऊपर पुलिस केस हो जाए, हमको बयान देना पड़ जाए, हम किसी पुलिस कार्रवाई में आ जाए। तो भारत सरकार का एक गुड समैरिटन लॉ है जो ये कहता है कि यदि आप नेक भावना से किसी भी आपातकाल में पड़े हुए पर्सन की जान बचाते हैं, आगे आते हैं, तो आप पर कोई पुलिस केस नहीं होता, कोई बयान नहीं लिया जाता है। इसको राहत वीर योजना बोला जाता है। और झालावाड़ जिले के जो हमारे कलेक्टर साहब हैं, SP साहब हैं, उनके द्वारा मंथली ऐसे जान बचाने वाले राहत वीरों को मंथली
प्रोत्साहित किया जाता है, उनको इनाम दिया जाता है। तो गुड समैरिटन लॉ है, ये आपको पता होना चाहिए कि जान बचाइए, कानून आपके साथ है। अब हम देखेंगे कि हार्ट रुका था, कैसे इसको चलाया जाएगा। तो हम पहले ये तो कंफर्म कर लेते हैं कि इनके गिरने की वजह हार्ट ही है। ये कंफर्म कैसे होगा हम देखेंगे। यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा था, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम धड़कन फील कर सकते हैं। सो ये जो हमारी सांस की नली है, इसके साइड में आप 3 अंगुलियां रखेंगे तो आपको धड़कन फील होगी। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी का हाथ अपनी गर्दन पर यहाँ पर होना चाहिए और आप सभी को यहाँ पर ये धड़कन फील होनी चाहिए। ये जो सांस की नली है, चाहे राइट साइड लेफ्ट साइड आप यहाँ रखेंगे, आपको धक धक धड़कन सुनाई देगी। क्या धड़कन सुनाई दे रही है? आपको फील हो रही है? इधर यहाँ पे हाथ रखिए, ऐसे इस तरीके से फील हो रहा है, पता चल रहा है? हाँ या ना? सीख के जाना है। आज आपको ये मौका मिला है तो जिंदगी में बता सकता हूँ वहीं पे आके। ये कैरोटिड पल्स है, देख यहाँ पे ऐसे है ना, यहाँ ये जो पल्सेशन है ये कैरोटिड पल्स है। ये आ रही है मतलब हार्ट चल रहा है और ब्रेन को सप्लाई जारी है। यदि कोई बेहोश पड़ा है, उसमें ये धड़कन नहीं आ रही है, मतलब हार्ट रुक गया है। बट हम हार्ट के साथ फेफड़ों को भी देखना चाहेंगे, सांस वाले सिस्टम को भी चेक करना चाहेंगे। टाइम हमारे पास नहीं है ज्यादा, तो सेकंड में ही सांस भी चेक करेंगे, धड़कन भी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? एक हाथ हमारा यहाँ है गर्दन पर, दूसरा हाथ सीने पर है, इनका कान इनके नाक पर है। तो एक कान से सुन रहे हैं, नाक से हवा आ रही है नहीं आ रही है, इस हाथ से ये फील कर रहे हैं गर्दन की धड़कन है या नहीं है। तो दूसरा हाथ सीने पे रखा हुआ है, ये सीने पे हाथ से फील कर रहे हैं कि सीना ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये देख भी रहे हैं सीने पर कि सीना ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यदि नाक से हवा आ रही है या रखा हुआ हाथ ऊपर नीचे हो रहा है और अपने को सीना ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है, मतलब क्या चल रही है इनकी, ये देखना पड़ेगा एक साथ। अच्छा गलत पोजीशन करो, देखो ये नाक से इनके कान से नाक की हवा तो सुन पा रहे हैं, इधर से फील भी कर पा रहे हैं, बट इनका सिर किधर है? उधर। किधर होना चाहिए? ये इधर होना चाहिए ताकि ये देख भी पाए। तो इसको बोलेंगे लुक, लिसन एंड फील। तो यदि आपको एक धड़कन महसूस नहीं हो, यदि आपको इनकी इस तरह की सांसें महसूस नहीं हो, तो आपको मानना है सांसें थम चुकी है, धड़कनें रुक चुकी है, हृदय रुक गया है, ये कार्डियक अरेस्ट का केस है। अब आप बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम आप खराब नहीं करेंगे, क्योंकि आपको समझ आ गया हार्ट रुका है, इस वजह से गिरे हैं, ये क्लियर हो गया। अब टाइम खराब नहीं करना है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है ना कि मुझे नहीं मिल रही धड़कन, मुझे नहीं आ रहा समझ, तो डायरेक्ट कंप्रेशन शुरू करो। ऐसा नहीं कि आप देखो मुझे पता नहीं पड़ रहा है, आप देखो, इसमें टाइम नहीं खराब, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। अब हम देखेंगे कैसे आप इनके बंद पड़े हार्ट को चलाएंगे। सो यहाँ पर जहां पर ये, और अब यहाँ हम पोजीशन बनाएंगे, तो मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा आप जहां बैठे हैं वहीं ऐसी पोजीशन बनाएंगे, हाथ एकदम सीधा रहे, कोहनी से मुड़े नहीं, कोई शर्माना नहीं है, कोई हेजिटेट नहीं होना है। अपन भी यदि गिरेंगे तो आप सभी बचाने के लिए आगे आएंगे। तो हाथ एकदम सीधे रहे और दूसरा हाथ ऐसे इंटरलॉक करे। ये वाली जो जगह है यहाँ से कंप्रेशन देने वाले हैं, यहाँ से कंप्रेशन देने वाले हैं, आपके हाथ ऊपर होने चाहिए। ये आपके हाथ किसी के हार्ट को चलाने के लिए आगे आ रहे हैं। सर थोड़ा सा और यहाँ से कोहनी से सीधा, बिल्कुल सही, इस तरीके से यहाँ पे आपके हाथ रहेंगे। तो ये हमने बोला पोजीशन। अब हम देखेंगे प्लेस, कहाँ पे रखना है हाथ, तो हम हाथ को यहाँ पे रखेंगे। ये आपको पता है, यहाँ पे सब फील करो, एक कड़क कड़क हड्डी है सीने के बीचों बीच, स्टेर्नम, ये वाली हड्डी बीचों बीच, ये खत्म हो रही है यहाँ पे, इसके निचले वाले पार्ट में, निचले तीसरी वाले पार्ट में, है ना, तीन अंगुलियों को, ये मतलब ये कड़क हड्डी इसके निचले वाले पार्ट, यहाँ पर सीने के बीचों बीच, यहाँ पर आप कंप्रेशन देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हार्ट तो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड दबाएंगे नहीं, हार्ट ओब्लिक होता है, हार्ट ऐसा टेढ़ा होता है, तो उसका आगे का हिस्सा यहाँ भरेगा। मतलब रुकी हुई मोटर को आपने अपने हाथ का प्रभाव दे दिया, मतलब अपने हार्ट को इनका
हार्ट बना दिया। और जितने टाइम आप कंप्रेशन करेंगे ये खून यहाँ बहता रहेगा और इंसान यहाँ पे बचा रहेगा। जब तक एम्बुलेंस आएगी, इनको हार्ट वाली दवाई मिलेगी या एडवांस कार्डियक सपोर्ट मिलेगा, ये बचे रहेंगे। तो ऐसे 70% इंसिडेंट्स घर से बाहर हो रहे हैं। ये चलती हुई ट्रेन में, दौड़ते हुए बस में, कहीं भी ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। इसलिए आम जन को ये ट्रेनिंग होना जरूरी है। हर जगह मेडिकल टीम अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं है। आसपास जो पब्लिक खड़ी है वही उस टाइम डॉक्टर होगी। तो हमने ये बनाया, किस तरीके से हमने पोजीशन बनाई। और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। अब हाथ से नहीं दबाना है, शरीर के वजन से दबाना है। देखो इनका शरीर का वजन जाएगा, ये 90 डिग्री पर है। अच्छा गलत पोजीशन करो, अगर यहाँ रखोगे तो पेट में, लिवर, किडनी पर डैमेज हो सकता है। और गलत रखो, यहाँ पे पसलियां टूट सकती है, ठीक है। अच्छा ये गलत है ना, ऐसे कोहनी मोड़ के नहीं देना है, नहीं तो आप हाथ से दबाओगे तो भी डैमेज हो सकता है। शरीर का वजन देना है, ये भी गलत है। अच्छा कोहनियां सीधी है, बड़ी एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ये पोजीशन क्लियर है, इसीलिए ट्रेनिंग की जरूरत है। आप YouTube से भी सीख सकते थे, परंतु चीजों को जब तक आप अपने हाथों से नहीं करेंगे, आपको जब ऐसी कंडीशन आएगी ना, सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा कि क्या करे। उस टाइम YouTube नहीं खुलेगा। 10 मिनट में सीखोगे या 10 मिनट में बचाओगे? 10 मिनट बाद तो ब्रेन डेड है, इसलिए अभी सीखना पड़ेगा। तो यह हाथ रखा, इस तरीके की पोजीशन रखी। अब कंप्रेशन चालू होंगे। कितना? ये जो सीना है ना इसका 2 से 2.5 इंच, मतलब 5 से 6 सेंटीमीटर दबना चाहिए, इतना। और हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आपने देखा 1 सेकंड में 2 कंप्रेशन, 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन। जैसे आपने देखा ना कि 72 बार हार्ट धड़कता है, तो हम 100 से 120 बार धड़काएंगे ताकि हार्ट चलता रहे। अब क्या चीज होगी कि हम 30 बार ऐसे कंप्रेस करने के बाद में 2 बार इनको सांस भी दे सकते हैं। एक चीज अब मैं यहाँ बताना चाहूंगा, आप एक बार इधर आ जाइए। कंडीशन में नाक से सांस कैसे जा रही है? यो घूम के। यदि मैं इनके हेड को ऐसे टिल्ट कर दूं और ऊपर कीजिए ऐसे, अब सांस कैसे जा रही है? सीधा। तो हमने हेड को ऐसे टिल्ट करके ऐसे एयर में सांस का रास्ता सीधा कर दिया। तो यहाँ पे हम 30 कंप्रेशन के बाद में ऐसे हेड करेंगे, नाक को बंद करेंगे, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे। यदि आप नाक को खुला रखोगे तो यहाँ की सांस नाक से निकल जाएगी। तो आपको नाक को बंद किया, आपने हेड को ऐसे टिल्ट किया और नाक बंद करके माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दी। तो जब आपने इनको सांस दी तो सीना ऊपर आना चाहिए। आप खुद सांस भर के देखो, सीना ऊपर आता है। सकते हो 100-150 रुपए की डिवाइस से आप अपने साथ भी इसको रख सकते हो। और यदि इस तरीके का डिवाइस आपके पास है, इसको एम्बू बैग बोलते हैं। ये किसी मोटर या किसी करंट से नहीं चलता है। ऐसे हम इसका जो नुकीला पार्ट है ये नाक पे लगाते हैं ऐसे, और ऐसे इसको प्रेस करते हैं तो ये सांस दे देता है। बट जो इंसान है आपकी आंखों के सामने गिरा है, उसके शरीर में अभी इतनी ऑक्सीजन है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? ऑक्सीजन घूम नहीं रही है। तो 10 मिनट तक तो इतनी ऑक्सीजन है। तो यदि आप सांस नहीं दे रहे हैं, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको चेस्ट कंप्रेशन से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम मोटर में हुई है, मोटर बंद है। तो आपको कंप्रेशन देने से पीछे नहीं हटना है, सांस आप नहीं दे सकते हैं। अब यदि आप जब पर एक मशीन है, क्योंकि आपको पता है हार्ट एक करंट से चल रहा था, वो करंट बंद हो गया है, तो करंट को हम वापस से चला सकते हैं, बाहर से छोटा सा करंट दे सकते हैं। ये मशीन डॉक्टर्स के लिए नहीं है, आम जनता के लिए है। इसको बोला AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। क्या नाम बोला इसको? AED, ऑटोमेटेड, मतलब अपने आप चलेगी। एक्सटर्नल बाहर लगाएंगे तो ये स्किन टू स्किन लगती है, शर्ट के ऊपर नहीं लगेगी। इसके 2 पेड होते हैं, खुद ही बोलेगी कि करना है।
आपने देखा मशीन ने खुद ही बोला कि मशीन चार्ज हो रही है, कितना करंट देना है वो एनालाइज कर रही है। फिर मशीन ने बोला कि अब शॉक का बटन दबाओ, सब मरीज से दूर हट जाओ, टच मत करो, है ना, क्योंकि आपको भी झटका लग सकता है। जैसे ही हमने यहाँ पे शॉक का बटन दबाया, हार्ट का रुका हुआ करंट था उसको बाहर से करंट मिल गया और हार्ट वापस से चालू हो गया। तो ये जादू उनकी लाइफ में हो सकता है यदि आपको इस मशीन को चलाने का पहले ट्रेनिंग हो और आपके अंदर वो साहस हो कि हम आगे बढ़ा के कोशिश करेंगे। इसीलिए यहाँ पे इस मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन हमने यहाँ पे दिया। कैसे कंप्रेशन करना है, कब तक रखना है, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है। इस तरीके से 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग, ऐसे 5 बार। तो ऐसे एक CPR का साइकिल हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएंगे। 2 मिनट बाद ये जो भी है ये थक सकते हैं, तो फिर पास वाले पर्सन को बुलाना है और हर 2 मिनट में हमको और पल्स चेक करनी है। हर 2 मिनट में आपको चेक करनी है। अब ये भी हो सकता है कि ये अपने आंखों के सामने गिरे, बेहोश है, इनको जगाया नहीं जगे, एम्बुलेंस को बुला लिया, बट जब हमने इनकी धड़कन और पल्स देखी तो धड़कन और पल्स आ रही थी, मतलब धड़कन थी, सांस थी, पर जग नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे। अब क्या करें? तो अब इनको क्या करना है, हमको एक तरफ करवट लिटा देना है, बाईं तरफ करवट लिटा देना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि मुंह से जो भी सिक्रेशन है, लार है, जो भी है वो एक तरफ निकलता रहे, इनकी टंग है, जीभ है, वो ऐसे पलटेगी नहीं। और हर 2 मिनट में आपको वापस से धड़कन और सांस चेक करते रहना है, क्योंकि हो सकता है कि अभी कुछ नहीं हुआ हो बट अगले मिनट्स में कुछ हो जाए। यहाँ पर भी आपको जो भी पर्सन है उसको छोड़ के नहीं जाना है, यहाँ पर भी आपको एम्बुलेंस को कॉल लगाना है। अब मैं यहाँ से आप में से आमंत्रित करता हूँ कि आप भी आके एक बार कंप्रेशन की प्रैक्टिस करें। यहाँ पे पूछा तो आगे, यदि तो फिर हम हाथ से कंप्रेशन नहीं करते, फिर हम अंगूठे से कंप्रेशन करेंगे दोनों तरफ, है ना, इस तरीके से कंप्रेशन करेंगे। और यदि 1 से 4 साल या 5 साल ऐसे कुछ है ना, तो फिर हम एक हाथ का काम ले सकते हैं, एक हाथ से कंप्रेशन दे सकते हैं। और ना है तो बच्चों में 4 सेंटीमीटर, इन्फेंट में 2 से 4 सेंटीमीटर ऐसे कम रहेगा, उनमें दबाव कम रहेगा, ये थोड़ा सा अंतर रहेगा। और आपको बताया कि बच्चों में सांस की रेट ज़्यादा होती है, धड़कन भी ज़्यादा होती है, इसलिए जैसे हमने कहा कि 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार सांस लेते हैं, तो वहाँ पर हम 15 कंप्रेशन के बाद ही सांस लेने लग जाते हैं और ज़्यादा जल्दी इनको करना पड़ता है। तो यहाँ पर इधर थोड़ा गैप आ जाएगा, ठीक। इस जन सेवन प्रयास 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे ही 30 कंप्रेशन होंगे 2 बार आप सांस देंगे, सर के हाथों में वो उत्साह दिखता है, सर के हाथों में जीवन बचाने की वो ऊर्जा दिखती है। जब आपके जो नेतृत्व में ऐसी ताकत है, उनके हाथों में ऐसा उत्साह है, तो आप सबके हाथ क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं? सर का बहुत बहुत आभार। के अंदर वो ताकत, वो शक्ति विकसित कर रहे हैं जो किसी की जान बचा सकती है। आज की कार्यशाला आपको जीवन रक्षक योद्धा बना के आगे कर रही है। और हमारे जिले में ये जो कार्यक्रम है 29 सितंबर 2025 से लगातार चल रहा है। यहाँ के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ के कार्यालय, विद्यालय, आमजन, पब्लिक, इन सबको ये कार्यशाला की ट्रेनिंग लगातार मिलती जा रही है, के लिए प्रशिक्षित होकर आगे खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रशिक्षण को आगे बढ़ाते हुए तो एक बार इसकी ट्रेनिंग भी हम देख लेते हैं। आपको इसको चलाने की तरीका आता है? ठीक है। जब भी आपके यहाँ आग लगेगी, हमको क्या करना है? जैसे आपके यहाँ आग लगती है, सबसे पहले जहाँ से बिजली आ रही है, मेन स्विच को आप बंद करेंगे। उसके बाद यदि लिफ्ट है, लिफ्ट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब आग लगती है लिफ्ट के वायर जल जाते हैं। यदि लिफ्ट में बैठ गए तो लिफ्ट में आप फंसे रह सकते हैं, तो लिफ्ट का यूज नहीं करना है। मेन स्विच से आप बिजली है उसको बंद करेंगे और आप एक नंबर डायल करेंगे। कौन सा नंबर डायल करेंगे फायर का?
101 डायल करेंगे और उनको बताएंगे कि डाकघर के इस परिसर के इस कोने में इस तरीके की आग लग गई है, आपको तुरंत यहाँ पहुंचना है। ये आपको फोन करके बताना पड़ेगा। अब आपके पास जो एक्सटिंग्विशर है, अब हमको क्या करना है, आपको फ्लोर टू फ्लोर निकलना है। पहले नीचे वाला फ्लोर खाली होगा, फिर ऊपर वाला फ्लोर खाली होगा, फिर ऊपर वाला फ्लोर खाली होगा और आपको कोड रेड बोलना है। आपको ये नहीं बोलना है आग लग गई है, आग लग गई है, भगदड़ मच सकती है। तो आप क्या बोलोगे, कोड रेड, और उसमें आप सब समझ जाओगे कि यहाँ आग लग गई है। तो आपको एक सिस्टमेटिक वे से बाहर जाना है ताकि एक दूसरे से भागते भागते टकरा के गिर के कोई दिक्कत ना हो। तो आपको डोर वाइज बाहर निकलना है। अब जो चल सकते हो पहले बाहर निकलेंगे, जो कोई स्ट्रेचर पे है, व्हील चेयर पे है हॉस्पिटल में, फिर उनको बाद में बाहर निकालते हैं, क्योंकि जो सबसे सही है वो बाहर जाके और सहायता के लिए काम कर सकते हैं। तो आप सब बाहर चले गए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी खिड़की दरवाजे हैं वो सब बंद करने हैं। क्यों? क्योंकि आप तो बाहर चले गए, अंदर जो हवा है, जो चीज जल रही है, वो अंदर की ऑक्सीजन है, जो गेट है वहीं पर आग लगी हुई है। अब आप बाहर कैसे निकलोगे? फायर ब्रिगेड को भी आने में टाइम लग रहा है। तो हम इस एक्सटिंग्विशर को काम में लेंगे, इस यंत्र को काम में लेंगे। इसका पर्पस ये नहीं है कि आप पूरे डाकघर की आग बुझाओ। इसका पर्पस ये है कि जब आप रास्ते से बाहर निकल रहे हो तो आप यहाँ पहुंच पाओ। और हमारे बीच हमारे सुरक्षा के प्रहरी झालावाड़ पुलिस के जो अधिकारी थे वो पहुंचे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। सर विश्वास बन के उभर रही है, मैं सर से आग्रह करूंगा सर एक बार मंच ग्रहण करें। इस तो इनका हाथ आगे आता है और मैं हमारे अधीक्षक साहब से आग्रह करूंगा कि सर को माला पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत। हाँ बिल्कुल। की भी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए यहाँ पे सर हमारे बीच आए हैं कि सुरक्षा बनी रहे, शांति बनी रहे और हमारा कार्यक्रम सफल और एक सुव्यवस्थित तरीके से हो पाए। तो हम यहाँ पे फायर सेफ्टी सीख रहे थे कि ये जो सिलेंडर है पूरे डाकघर की आग नहीं बुझाएगा। आप जहाँ बाहर निकलोगे ना, रास्ते में यदि आग है तो आप इससे बुझा सकती हो। अब इसको चलाना कैसा है, आप यहाँ पे देखो, इसमें 3 लोग हैं, एक ये लोग है, एक ये लोग है, इधर है ना, एक है दिख रहा है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो जब ये एक्सटिंग्विशर हमारे पास लगा है तो ये बात लोग खुला होना चाहिए। इसको तोड़ दो, नीचे रख दो, नीचे रख के इसको तोड़ दो। अब ये 3 तरह के सिलेंडर आते हैं, A, B, C ऐसे लिखा होता है। A सॉलिड वाली आग बुझाता है, B लिक्विड वाली आग बुझाता है, C इलेक्ट्रिकल या फिर गैस वाली आग बुझाता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये कांटा कहाँ है, हरे वाले पे है। एक बार आगे ले जाओ, सब देख पाए। ये कांटा हरे वाले पर है, मतलब भरा हुआ है, रेडी है। यदि ये यहाँ होता तो इसका प्रेशर कम है, यदि ये जागे होता तो प्रेशर ज्यादा है। तो हमको ये कांटा हरे पे देखना है। एक्सपायरी से ज्यादा जरूरी है। एक्सपायरी चाहे नहीं निकली हो बट किसी ने इसको चला दिया तो एक बार चलाने के बाद इसका प्रेशर रिलीज हो जाता है तो दोबारा ये उतना काम नहीं कर पाता। तो इस तरीके से रहता है। अब हमको क्या करना है, ये पिन है, ये खींचनी है, ये पिन यहाँ से खींच के बाहर निकालनी है। इस तरीके से पिन बाहर निकालनी है। कुंडी पिन पहला स्टेप होगा, ये पिन बाहर निकलेगी। इसके बाद ये बाहर निकलेगा। पहला स्टेप क्या किया, पिन को बाहर निकाला। अब हमने इसको भी यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पे देखो आप, मान लो यहाँ आग लग रही है, नीचे से ऊपर आग आ रही है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो आग के जड़ की तरफ, बेस की तरफ, जहां से आग आ रही है वहां पे रखेंगे। क्योंकि यदि आपने इसको ऊपर ऊपर लगाया आग की लपटों की तरफ तो वो तो बुझ जाएगी, बट जहां से आग आ रही है वो बढ़ती रहेगी। आप पूरा सिलेंडर खाली कर दोगे बट आग नहीं रुकेगी। तो आपको कहाँ रखना है, ये जहां आग लग रही है उसके बेस की तरफ। अब हमको ऐसे राइट, अब उसके बाद हमको यहाँ से दबाना है और इसको राइट टू लेफ्ट ऐसे स्विच करना है। अच्छा, ऐसे क्यों नहीं करना है, क्योंकि अभी बताया ना
ऊपर जो आग आ रही है वो तो नीचे से आ रही है, आप ऐसे करोगे ऊपर की बुझेगी, नीचे की बुझेगी, फिर ऊपर बढ़ जाएगी, तो आपको राइट टू लेफ्ट, मतलब पिन हटाया, इसको बेस पर डायरेक्ट किया, यहाँ से प्रेस किया और राइट लेफ्ट, ऐसे आपने स्वाइप किया और जहां आगे वहां लगाया और आगे बाहर निकल। चाहे यहाँ कितनी भी कीमती चीज हो, आप उसको बचाने के लिए नहीं रुकेंगे, आप खुद को बचाने के लिए इसको काम में लेंगे। पूरी बिल्डिंग को बचाने के लिए तो फायर एक्सटिंग्विशर आएगा। ठीक है, वापस से इसको पिक कर दो। 3 तरह के सिलेंडर समझ में आए, इसमें ABC लिखा है, मतलब ये तीनों तरह की, हाँ दबाना है, हाँ इसका क्या मॉक ड्रिल होती है, हाँ इसमें आग लग सकती है, ये वस्तु है जो जल सकती है, यहाँ ऑक्सीजन भी है, तो आग क्यों नहीं लग रही है? हीट नहीं है ना, हीट भी है, गर्मी पड़ रही है, धूप में रख देता हूँ, आग क्यों नहीं लगेगी? एक केमिकल रिएक्शन भी चाहिए, तो फायर ट्रायंगल होता है, आपको फ्यूल चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपको हीट चाहिए और फिर केमिकल रिएक्शन चाहिए। तो जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन रुक जाती है। ऐसे ये फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे काम करता है। अब हम आगे देखते हैं, पहली जो ट्रेनिंग हमने ली है वो कार्डियक अरेस्ट, अचानक हाथ से हार्ट उठ गया। अच्छा ये होता है कि यदि पर्सन गिरा है, हाथ पे हिला रहा है, क्या सीपीआर दोगे? नहीं देंगे। जब तक धड़कन पल्स मिलेगी आप सीपीआर नहीं दोगे। यदि धड़कन गई, सांसें गई, तभी आप कंप्रेशन करेंगे। ये चीज ध्यान में रखनी है। जो हार्ट अटैक का पेशेंट होता है उनको सीने में दर्द होता है, पसीना आता है, घबराहट होती है, वो कह पाते हैं मुझे हॉस्पिटल ले चलो, इसलिए 95% हार्ट अटैक के पेशेंट बच जाते हैं, बट 95% कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट रुकने के पेशेंट नहीं बचते हैं। और ये जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट होते हैं, इनका हार्ट सही चलता चलता कभी भी ऐसे रुक सकता है, उस टाइम धड़कनें रुक सकती है, उस टाइम आपको वापस से सीपीआर देना है। अब हम हमारी आगे की ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं। ऐसा ही वन्य जीव है मधुमक्खी, हनी बी, कहीं जगह इसके छत्ते होते हैं। ये कोई खतरे वाला जंतु नहीं है, ये परागण के माध्यम से फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाता है, बट जब इनको खतरा महसूस होता है तो ये अटैक करती है। और एक की एलर्जी यदि स्किन से शरीर में चले जाए तो मरीज को आईसीयू में भर्ती कराने की भी नौबत आ जाती है। तो यहाँ पर हमने एक हनी बी किट बनाया है, किस तरीके से यदि मधुमक्खी का झुंड अटैक करता है तो आप उनसे बच पाएंगे। ये रख दो इसको, नहीं करना है, इससे मधुमक्खी को खतरा महसूस हो सकता है और उसका झुंड आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये सावधानी रखनी है। यदि मधुमक्खी का झुंड अटैक कर दे तो हमको सीधी लाइन में चलना है, आगे पीछे नहीं भागना है। ऐसा नहीं करना है कि देखो यहाँ पे मधुमक्खी का अटैक क्या है, सब भागो इधर उधर दौड़ो, इससे और खतरा हो सकता है। जितना ज्यादा शोर मचाओगे, जितना आड़ा टेढ़ा भागोगे और खतरा महसूस होगा। तो सीधी लाइन में चलना है। यदि कार है अंदर छुप जाओ, कोई कमरा है अंदर छुप जाओ। बट मधुमक्खी के खतरे से बचने के लिए पानी में नहीं कूदना है। यदि आप के किनारे हो, आप सोचो मैं पानी में कूद जाता हूँ, ये मधुमक्खी का झुंड चला जाएगा, नहीं। मधुमक्खी को जिस चीज से खतरा महसूस हुआ है वो याद रखती है। जब आप वापस पानी से निकलोगे वापस अटैक होगा, तो वहां नहीं जाना है। ये चीज क्लियर। अब आपको काट ही लिया, मान लो यहाँ पे डंक से काट लिया, तो आप क्या करेंगे? हमारी आदत क्या होती है, हम ऐसे करके डंक निकालते हैं। आपको देखना है, ढूंढना है कि डंक कहाँ है ना। मधुमक्खी ऐसा आ जाए, गले में सूजन आ जाए, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाए, चक्कर आने लग जाए, उल्टी शुरू हो जाए, मतलब स्किन की एलर्जी शरीर में चली गई है, ये गंभीर एलर्जी शुरू हो गई है। यदि मिनट्स में आपने कुछ नहीं किया तो ये पर्सन या बेहोश हो सकते हैं, इनके मल्टी ऑर्गन फेल हो सकते हैं और ये कम भी हो सकते हैं। तो यदि ऐसे डेंजर साइन दिख रहे हैं, फटाफट पास के हॉस्पिटल पहुंचना है। यदि आपके पास एलर्जी से बचने की लिवोसिट्राजिन ऐसी कुछ गोली है तो आप ले सकते हो। और यदि आपको लगाना है तो ये कैलामाइन लोशन हम इस किट के साथ देते हैं, वो आप लगा सकते हो, या बीटामेटासोन की क्रीम है, या एंटीबैक्टीरियल क्रीम है, वो आप लगा सकते हो। बाकी और कुछ आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है।
तो जब आप हॉस्पिटल नाम का इंजेक्शन दिया जाएगा यदि सीवियर एलर्जी होगी तो, इसलिए बिना टाइम खराब किए पास के हॉस्पिटल पहुंचना है। यदि आपको लगता है मुझे मधुमक्खी काटती है, बहुत तेज एलर्जी होती है, तो आप वो जो एलर्जी की गोली है वो अपने जेब में भी रख सकते हो। तो इस तरीके की सावधानी हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कुछ स्नैक्स के बारे में बता देते हैं। अच्छा, ये कौन सा सांप है पहचानते हैं? ये कॉमन कहते हैं, रात को 10 बजे से सुबह 5 के बीच ये निकलता है। जो जमीन पे सोते हैं उनको काटता है, क्योंकि इसको ठंडाई में गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए अपनी बॉडी के कांटेक्ट में आता है ये। और जो जमीन पे सोते हैं गांव में उनके शरीर में आ जाता है। और जब काटता है तो इसमें कोई निशान नहीं रहता, मच्छर के काटे जैसा निशान होगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई सूजन नहीं होगी। और इसके जो लक्षण आते हैं ना, जैसे आंखों के पलकों के नीचे आना, आवाज में लड़खड़ाहट होना, सांस में तकलीफ होना, ये सब 12 से 24 घंटे बाद में आते हैं। तो ये आप किसी को इस स्नेक की बाइट हुई और उन्होंने इग्नोर कर दिया, वो हॉस्पिटल नहीं गए या उन्होंने बताया नहीं, तो 12 से 24 घंटे बाद इसके लक्षण आएंगे। जब उनको इसका एंटी स्नेक विनम मिलना चाहिए था वो टाइम निकल चुका होगा और वो पर्सन बचने के मुश्किल में आ जाएगा। इसलिए आपको अवेयरनेस जरूरी है। यदि गांव में कोई जमीन में सोते हैं तो मच्छर काटे का एक ही इलाज है एंटी स्नेक विनम, जो सारे पीएचसी सीएचसी पे अवेलेबल है। इसलिए मरीज को रीएश्योरेंस देना है, मरीज को बताना है सांप कितना भी जहरीला हो उसका तोड़ एंटीडोट हमारे पास, क्योंकि ये घबराए इनका हार्ट तेजी से धड़का और ज्यादा जहर यहाँ पे घूम सकता है। आपको पता है ना, हार्ट मोटर है, ज्यादा ओवर फैल सकता है। पहली स्टेप यही करनी है कि इनको रीएश्योरेंस देना है। फिर जहाँ काटा है वो इमोबिलाइज करना है, हाथ पैर को ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। जिनको काटा है वो दौड़ भाग नहीं करेंगे, नहीं तो जहर और ज्यादा फैलेगा। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए आप बताइए? रस्सी बांधनी चाहिए, टॉर्निकेट बांधना चाहिए, वायर बांधना चाहिए, कट लगाना चाहिए। इनमें से क्या क्या पानी पिलाते हैं? पानी नहीं पिलाना है, क्योंकि पानी कहाँ जाएगा? सांस की नली में। वो खुद तो निकल नहीं पा रहा है, वो तो उसको तो होश नहीं है ना। आप पानी पिलाओगे उस निकलने का तो चीज है नहीं, और आपने पानी दिया तो वो सांस की नली में चला जाएगा और सांस रुक जाएगी। आपने जो बचाने के लिए एफर्ट किया वो गलत पड़ जाएगा। तो जब वो जग जाए, वो बैठ जाए, वो खुद करने लायक हो जाए, तब आपको पानी देना है। पानी की कमी नहीं हुई है, हार्ट रुका है तो कंप्रेशन देना है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, आप आ जाइए करीब पे इनके बाद में, जैसे तो रस्सी नहीं बांधनी है और आपको यहाँ पे वायर नहीं बांधना है। क्या करना है वो यहाँ बताने जा रहे हैं। एक और चीज, यहाँ पे कट नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो स्नेक होता है ना, ये वाइपर स्नेक है, ये खून को जहर बना देता है, खून नहीं जमता है। यदि वाइपर ने काटा है, आपने कट लगाया है, तो खून बहता रहेगा, खून के बहने से वो खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी प्रैक्टिस भी नहीं करनी है। एक ही इलाज है एंटी स्नेक विनम, वो हॉस्पिटल में है, वहीं पहुंचना है, कुछ कट नहीं लगाना है। गोबर, चूना, मिट्टी कुछ नहीं लगेगा, लगाना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। आप सोप से वॉश कर सकते हैं, बट ऐसी चीजें लगा के आप इस घाव को और ज्यादा संक्रमित कर रहे हैं। यदि इन्फेक्शन होगा, सेलुलाइटिस होगा, हाथ सड़ेगा, हाथ कटेगा, किसकी वजह से? हमारी वजह से, हमारी गलती की वजह से। तो ये गलती हमको नहीं करनी है, सिर्फ हमको नहीं करनी है, हमारे घर में, परिवार में, गांव में, हर जगह ये मैसेज पहुंचाना है। हम हर घर में, हर गांव में नहीं पहुंच सकते, बट आप जहां से भी बिलोंग करते हैं वहां इस इंफॉर्मेशन को जरूर से पहुंचा सकते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ काटा है तो आपको इस तरीके से कोई भी आप मोटा कपड़ा ले सकते हैं, बैंडेज ले सकते हैं, गरम पट्टी ले सकते हैं, ऐसे आपको ये बांधते जाना है। जैसे अपना हाथ टूटता है तो ऐसे इस तरीके से बांधते हैं, प्लास्टर बांधते हैं, इतना जहाँ काटा है इसको ऊपर, जैसे यहाँ काटा है यहाँ से बांधना शुरू करो ऊपर की तरफ, है ना। और उसके बाद आप यहाँ पे धड़कन भी देख लो, यहाँ पल्स एकदम फैलेगा, एकदम यही बेहोश, तो वो हॉस्पिटल में ही खुलेगा टॉर्निकेट, हमको नहीं करना है। ऐसे हम इसको बोलते हैं प्रेशर इमोबिलाइजेशन टेक्निक। क्या बोलते हैं? प्रेशर दिया, यहाँ हमने इनको हिलने डुलने से रोक दिया, इमोबिलाइजेशन और टेक्निक,
इस तरीके से हमको यहाँ पे सांप के काटने पर फर्स्ट एड देना है। इसको निकाल दीजिए। एंटी स्नेक एकदम नहीं हो जाएगी, वाले ऊपर ही नहीं जाएगी, बोलने में लड़खड़ाहट होगी, है ना, ऐसे तुतला के बोलेंगे। ये जब जहर का असर यहाँ आएगा तो पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, नहीं, सांस में कमजोरी होने लग जाएगी, इनको फिर इंटूबेट करना पड़ेगा ऐसे। और यदि इस वाइपर ने काटा है तो यदि आप कैनुला भी लगाओगे ना, कैनुला में रिवर्स खून आने लग जाएगा, आंख से नाक से खून आने लग जाएगा, इसलिए तो बताया कि कट नहीं करना है। ये चीज क्लियर हुई। अब अभी मौसम कैसा चल रहा है, गर्मी का। गर्मी में हर घंटे चाहे आपको प्यास लगे या नहीं लगे 1 से 2 गिलास पानी पीना है। यदि आपने पानी नहीं पिया और शरीर में पानी की कमी हुई, थोड़े टाइम बाद आपको कमजोरी लगेगी, हाथ पैरों में कमजोरी लगेगी, चक्कर आएंगे, बेहोशी आएगी और आप गिर सकते हैं। तो ये चीज स्पेशल ध्यान रखनी है। यदि आपकी आंखों के सामने मान लो आप काउंटर पे काम कर रहे हो, ये लंबी लाइन लगी हुई है और कोई व्यक्ति यूं कह रहा है कि मैं गांव से आया हूं और बस में बैठ के आया हूं, गर्मी में बैठ के आया हूं, खाना मैंने नहीं खाया है और चाय भी मैंने ले ली है और मैं यहाँ लाइन में लगा हुआ हूँ और मुझे चक्कर जैसे आते हैं, तो आपको थोड़ी मानवता दिखानी है, उनको बिठाना है या उनको प्राथमिकता देनी है। ये नहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम इधर हैं ये उधर हैं, नहीं, हम बराबर हैं। आपको उनको बिठाओ कि आपके पास जो भी बोतल में चीज करेंगे तो आप पानी छिड़क सकते हो, यदि वो घर पे उन्हें नहाने की बोल सकते हो। और यदि आपके यहाँ फ्रीज है तो हम आपको इस तरीके का है, ये ललाट, ये गर्दन, ये इधर साइड में, इधर साइड में, यहाँ पर आप आइस पैक लगाओगे तो इनका टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन होने लग जाएगा। जब ये होश में आ जाए तो आप इनको पानी, ओआरएस, नींबू पानी, छाछ ऐसा कुछ भी दे सकते हो। शरीर से इलेक्ट्रोलाइट चले जाते हैं, जब ऑर्गन डिकम्पोजिट होना शुरू हो जाते हैं तो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी शुरू हो सकता है। इस तरह का किट भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आपने आज जो फर्स्ट एड सीखा है उसमें कार्डियक अरेस्ट भी सीखा है, स्नेक बाइट भी सीखी है, आपने हनी बी स्टिंग का भी देखा है, आपने यहाँ पर हीट स्ट्रोक का मैनेजमेंट भी यहाँ पे सीखा है, आपने फायर सेफ्टी भी सीखी है। अब हम एक और चीज सीखने जा रहे हैं कि आप ड्यूटी पे लेट हो रहे हैं और आपको खाना खाना था, फटाफट से आपने इतना बड़ा खाने का टुकड़ा लिया, मुंह में रखा, इधर फोन आया, इधर दौड़ भाग कर रहे हो और वो खाने का जो टुकड़ा है आपके गले में फंस गया। अब आपको खांसी चली तो दम उठेगा, इसको बोलते हैं चोकिंग। तो आपका हाथ ऐसे रहेगा, कुछ गर्दन में गले में फंस गया, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? यदि आप ऐसे देखते हो तो ये अभी बताया था ना, ये स्टर्नम में हड्डी है कड़क कड़क, इसका निचला पार्ट जो नाभि है अम्बिलिकस, उसके बीच में ऐसे एक हाथ ऐसे रखेंगे, दूसरा हाथ ऐसे रखेंगे, ऐसे मुट्ठी बनाएंगे और अपवर्ड और बैकवर्ड, ऊपर और पीछे की तरफ ऐसे 5 बार ऐसे थ्रस्ट देंगे। तो क्या होगा, यहाँ जो फंसा है वो इधर निकल जाएगा और ऐसे ही आपको बैक में 5 बार इस तरीके से थ्रस्ट देंगे। तो जो गर्दन में चीज फंसी है वो बाहर आ सकती है। छोटा बच्चा है तो उसको ऐसे उल्टा कर लेना है और पीठ पर ऐसे आपको थ्रस्ट देने हैं, तो वो जो फंसी हुई चीज है वो निकल सकती है। बट क्या यदि आप घर में अकेले हो, कोई नहीं हो और आपने कुछ खाया और जैसे फंस गया, अब आप ऐसे ही रहोगे तो सांस नहीं जाएगी, सांस रुक जाएगी। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि जैसे कुर्सी है, कोई टेबल है, इसमें ये जो जगह है ये इस तरीके की, इसको ये अपना जहाँ स्टर्नम और यहाँ पर ऐसे अटैच करोगे तो खुद ही इस तरीके से थ्रस्ट दोगे तो वो जो चीज है वो बाहर निकल जाएगी। इसको हेमलिच मैनूवर बोलते हैं। ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। यदि आप अकेले हो और आपके मुंह में, सांस की नली में, भोजन की नली में कुछ भी चीज अलग गई है, फंस गई है और वो कंप्लीट फंस गई है, आप बोल भी नहीं पा रहे हो, आपने ऐसा हाथ कर लिया है और आपके घर में कोई है भी नहीं जो आपको बचा सके, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जैसे ये टेबल, ये वाली जगह। अब मैंने बताया था ना कि ये हड्डियां खत्म हो रही है, जो नाभि है उसके बीच में ऐसे ऐसे मुट्ठी बना के आपको झटके देने थे, बट आप तो अकेले हो तो आपको खुद ही इस जगह पे पहुंच जाना है और इस तरीके से अपवर्ड और बैकवर्ड ऐसे इस तरीके से आपको दबाव बनाना है। तो जो यहाँ फंसी चीज है ना वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ थोड़े टाइम तक आपने कुछ नहीं किया तो ऑक्सीजन शरीर में नहीं जाएगी, आप बेहोश होके गिर जाओगे और ब्रेक भी यहाँ पे डेड हो सकता है। इसलिए फर्स्ट एड की चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक और चीज है
मान लो एक्सीडेंट हुआ और यहाँ की खून की नली कट गई, तो खून कैसे निकलेगा आर्टरी से? फंवारे की तरह। तो हमको यहाँ पे वर्टिकल ऐसे ऊपर से कंप्रेशन है, तो खून रुक सकता है। अगर यहाँ भी लगा है तो ऐसे कंप्रेशन देके रख सकते हो। यदि आप इसको हल्का फुल्का ऐसे ऐसे पकड़ के रखोगे, खून नहीं रुकेगा। 3 मिनट तक जहाँ पे ऐसे खून फंवारा निकल रहा है, इस तरीके से आप वर्टिकल प्रेशर देके रखो। पट्टी भी बांध रहे हो ना, तो एक बैंडेज रखो, दूसरा रखो और इसे दबा के रखना है, तो खून रुक सकता है। ये ब्लीडिंग का फर्स्ट स्टेज होता है, ठीक है। और यदि आपके घर में सिलेंडर है, मान लो एलपीजी की आग लग गई, तो पानी डालोगे, पानी से कुछ नहीं होगा। आपके पास कंबल है, बाल्टी है, उसको पूरा ऊपर रखो, तो ऑक्सीजन और उसका डिस्कनेक्शन हो जाएगा और वो रुक जाएगा। तो आज हमने काफी सारी चीजें देखी है। हमने गुड समैरिटन लॉ भी देखा है कि किसी की जान बचानी हो तो कानून हमारा प्रोटेक्शन करता है। सो आज की इस कार्यशाला में हमारे जो अधीक्षक महोदय है पीके जैन सर, उन्होंने आप सभी को एक जगह इकट्ठा किया और कंप्लीट फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के लिए आप केवल यहाँ के कर्मचारी अधिकारी न रहकर आप जीवन रक्षा के योद्धा होकर तैयार खड़े हैं। तो जब भी ऐसे आपको मौका मिले किसी की जान बचाने का, किसी के काम आने का, तो मैं अपेक्षा करता हूँ आप पीछे नहीं हटेंगे, आप अपने हाथ आगे बढ़ाएंगे और आप मानवता को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपको ट्रेनिंग दे रहे थे, बहुत बढ़िया चीज़ बताई डॉक्टर शुभम पाटीदार जी ने। हमारे सभी के लिए बहुत उपयोगी है दैनिक जीवन में, और इस जो जानकारी है इसको शेयर करें। और कोई समस्या हो या कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं आप। मैं तरफ से शुभम जी पाटीदार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे को प्रशिक्षण दिया, हमारे को बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए इनका हार्दिक आभार, धन्यवाद। ये अपने को नहीं थी पता है, कोई किसी को एक आध जानकारी होगी, ज़्यादातर को जानकारी नहीं थी, तो वो भी कई बार अपने काट जाती है। एक वो मधुमक्खी है, एक वो जो पीले कलर वाला जीव होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। हाँ, लोहे रगड़ते हैं। बहुत ये क्या है कि उस समय अपने को याद नहीं आता, एक बार यदि प्रैक्टिस किया हुआ हो ना तो बहुत अच्छा रहता है। किसी की अपने परिवार की है, पड़ोसी की है, अनजान आदमी की भी जान बच सकती है। ये